बहुत पुराने वक्तों से एक नामवर गांव है, लेकिन जहां तक यहाँ के सड़क और बाकी जो एमिनिटीज बुनियादी फैसिलिटीज है, जहां तक उनका सवाल है, हम बिल्कुल वी आर क्वाइट ignorant and no heed is being given to our requests whenever we have brought in the concerned authorities so many times, but no heed is being given to our request. नोटिस में लाया और अदरवाइज ऑल्सो ये हमारी स्कीम में अप्रूव्ड है। इंशाल्लाह इस वक्त तो अब मौसम मैकेनाइजेशन के लिए नहीं है, वो तो आपको पता है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के प्रोग्राम में हमने ये प्रायोरिटी पे रख के इसका ये बैलेंस काम जो है हम 1 किलोमीटर का ये मैकेनाइज कर देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मार्च। राजौरी में मोहम्मद रफीक नामी शख्स के घर में आतिशज़दगी की वारदात हुई। आग में लाखों रुपए की मालियत जलकर खाकसर हो गई। इस आग में 4 मवेशी भी जल के बाशिंदों ने मुतासरा खानदान को मुआवजा देने की मांग की है। ग्यारह बजे हम सबसे पहले यहाँ पर आए हैं। हमारे से पहले पुलिस वाले चौकी वाले यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इन्होंने बहुत मदद की और ये इनकी बांडी बिल्कुल सड़कर राख हो गई थी उस टाइम जिस टाइम हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और 4 हैं, 2 भैंस बड़ी हैं, 2 छोटी हैं। इनका नुकसान कम से कम 2-2.5-3 लाख का नुकसान हो गया है। वो बांडी भी सड़कर राख हो गई। बीजेवाईएम के कारकुनों ने जम्मू में सज्जाद अहमद किचलू को दोबारा वजीर बनाने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि किश्तवाड़ के फसाद मुतासरीन को अभी तक रिलीफ और मुआवजा नहीं मिला, जबकि किचलू को दोबारा कुर्सी जरूर मिल गई। जिन्हों को वहां अपने मंत्री पद से हटा दिया गया था, लेकिन कुछ महीने बीते ही जो उधर के लोग थे जिनको त्राही हुए थे, उनको अभी तक उनकी कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन किचलू को कुछ ही महीनों बाद उनके मंत्री पद की गद्दी दोबारा दे दी गई। हम ये मानते हैं इसमें कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और उनके साथ आरसी गांधी, इन सभी की मिली भगत है, जिसके कारण किचलू को इन्होंने दोबारा मंत्री बनाया है। वजीर बराए पीएचई श्यामलाल शर्मा ने उधमपुर में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक बड़ी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में शर्मा ने कहा कि रियासती हुकूमत मजदूर तबके के मसाइल से वाकिफ है और उन्हें दूर करने की वादाबंद है। रैली में बड़ी तादाद में महकमे पीएचई व फील्ड कंट्रोल व आपाशी के वर्करों ने शिरकत की। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि मजदूरों को वक्त पर तनख्वाहें वागजार करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम करेगी। रैली में कई आईटीयूसी लीडरान भी मौजूद थे। प्रोफेसर अब्दुल अहमद वानी की याद में कल जेकेएलएफ ने श्रीनगर में एक सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार में जेकेएलएफ के वर्करों के अलावा कई दानिशवरों और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर मुकर्रिरीन के अलावा जेकेएलएफ के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक ने कहा कि मसले कश्मीर के हल में मजीद ताखीर नहीं की जानी चाहिए। पीडीपी के सीनियर लीडर व मेंबर असेंबली देवसर सरताज मदनी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुतवक्किफ पीपल अलायंस से उनकी पार्टी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में एक पार्टी वर्कर्स की मीटिंग से खिताब के बाद मीडिया के साथ बात कर रहे थे। इस मौके पर सरताज मदनी ने मौजूदा हुकूमत पर रिश्वतदानी और बेरोजगारी को तक़वीत देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासत के लोग इस बात से बाखबर हैं कि पीडीपी के दौर इख्तियार में रियासत जम्मू कश्मीर ने किस कदर तरक्की की और कई मंजिलों को तय किया था। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान ने भी वर्करान से खिताब किया और उन्हें पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाने की तलकीन की। वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है, इनकी कारकर्दगी देखी है, सब कुछ देखा है। प्री पोल करे या पोस्ट पोल करे, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हमारा जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, जो आज आम आदमी है, ये चाहता है एक बदलाव हो जम्मू कश्मीर में बदलाव हो और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के हाथ मजबूत करे, मुफ्ती साहब के हाथ में जम्मू कश्मीर के इस हुकूमत की बागडोर दे, ताकि जम्मू कश्मीर का ये आम इंसान इस दलदल से निकल जाए और आजादी महसूस करे, जैसे मुफ्ती साहब ने अपने 3 सालों में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से He will not be an ally of Kiran Kumar Reddy.
रोजमर्रा की जिंदगी है। दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मलिक आसिफ नूर का कहना है कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में मेरा कदल असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने कल महजूर नगर श्रीनगर में एक अवामी जलसे से खिताब किया। मलिक आसिफ का कहना है कि महजूर नगर इलाके में आज भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर वो इस हल्के से इंतखाब जीत जाते हैं तो वो अवामी ख्वाहिशात पर खरा उतरेंगे। आजन बांडीपुरा में रुकन असेंबली सोनावारी व आला तालीम के वजीर मोहम्मद अकबर लोन के कारों में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया गया। इस पथराव के वक्त मोहम्मद अकबर लोन हाजन मार्केट से गुजरकर पार्टी वर्करों की एक मीटिंग में शिरकत के लिए जा रहे थे। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह ही पुंछ शदीद सर्दी की लपेट में है। शदीद सर्दी की वजह से पुंछ में पानी के जखायर जम गए हैं। सर्दी के सबब लोगों को बिजली और पानी के सिलसिले में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मौसम खुश्क होने के सबब सर्दी ज्यादा है और बीमारियां भी लग रही हैं। पुंछ के बालाई इलाकों में लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना है। इंदौर स्टेडियम श्रीनगर में कल डिविजनल इंतजामिया की जानिब से जश्न खज़ा का एहतमाम किया गया। चिल्ले कला में जश्न खज़ा को हरारत बख्शने का काम मारूफ सूफी उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख और उनके साथियों ने किया। मोहम्मद अब्दुल्ला शाखसार ने भी अपनी मुनफरिद आवाज से प्रोग्राम में शरीक लोगों को महसूस किया। इस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि इसमें पहली बार वाजवान और इससे मुंसलिक पकवानों के माहिरीन को एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम के दौरान उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख को भी उनकी खिदमत के लिए एजाज से नवाजा गया। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर फारूक अहमद शाह ने कहा कि अनकरीब ही कांगड़ी फेस्टिवल का भी एहतमाम किया जाएगा। कोशिश की है कि हम अपने जो हमारा कल्चर इसको लोगों तक पहुंचाएं। जहां हम वेरी की बात करें, हमारी जो है रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स और हमारा जो कल्चर है काफ़ी रिच है, हमारी हेरिटेज और दुनिया भर में उसके लिहाज से मशहूर है। और अपने कल्चर को उजागर करने के लिए, उसको पब्लिसिटी देने के लिए यहाँ पे इनने हमें रिकमेंड किया, इसके लिए इन्होंने वाजवान को इज्जत दी है, तो हम बहुत खुश हैं इस बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि और भी इज्जत मिले इस फील्ड को, तो ताकि हम और भी इसमें इजाफा कर सकें कुछ और। फर्स्ट टाइम स्टेटन दितमुत ये सठा खुशी कत कि आज तुल स्टेटन ये अमे सर बाकी नो अगर बस दपान मोन बच्चे हेक कर हो सकता है मोन बच्चे तमिस तारी सह कर। मौसीकी यह नश वार वार कम कम कस्तान नफर अमिक जन बड़ बड़ वस्ताद तम कम क्या नफर, बाकी लकट अन अत मज बे लकट मतलब लड़का लड़की ति, मगर अगर गवर्नमेंट कॉलेजस मज वुमेन्स कॉलेजस मज सब्जेक्ट बतौर सूफियान मौसीकी, तो सह गो पत बंद। सह अगर बे नए सर रिवाइव या कर कॉलेजन मज स्कूलन मज या बतौर सब्जेक्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अख सब्जेक्ट, तो सह जरूरी तिमन इथे कन सूफियान मौसीकी ते।
जम्मू फेस्टिवल जोरों शोर से जारी है। बड़ी तादाद में लोग फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। मारूफ सहाफी गुलकार लखविंदर वडाली ने तारीखी मुबारक मंडी में अपनी आवाज के जादू से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर पीएचई वजीर शामलाल शर्मा मेहमान खुसूसी थे। बाद में सूफी गुलकार लखविंदर वडाली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वेस्टर्न म्यूजिक के इस दौर में भी सूफी म्यूजिक का जादू खत्म नहीं हुआ है। सूफी तो युगों युगों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। सच कभी मरता नहीं है, सच तो हमेशा सच ही रहता है। और यहाँ तक कभी इसको आगे बढ़ाने का काम है वो हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि लोग ऐसे प्यार करते रहेंगे और हम आप सबके लिए गाते रहेंगे। मारूफ कश्मीरी संत स्वामी राम जी महाराज के 159वें प्रकाश उत्सव के मौके पर जम्मू में कश्मीरी पंडित बिरादरी ने एक हवन का इनेकाद किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में माइग्रेंट पंडितों ने शिरकत की। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मुल्क में 11 जनवरी से एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद कर रहा है। खेलेगा युवा जीतेगा भारत के नाम से ये टूर्नामेंट मुनक्किद होना है। ये बात कल श्रीनगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सूबाई नायब सदर आशिक हुसैन डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट 11 जनवरी से मुल्क के 550 अजला में शुरू होंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम ने एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच एसएसपी 11 और खान साहब 11 के दरमियान खेला गया। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इसका मकसद असल में यहाँ के नौजवानों को खेल के मौके फराहम करना है और पुलिस के माध्यम से इससे पहले भी ये होता रहा है। ये एक और टूर्नामेंट सर्दियों में हमने इनेकाद करवाया है ताकि इस तरह से लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने सलाहियतों का मुजाहरा कर पाएं। पुंछ में फौज ने एक अमन रैली का इनेकाद किया। रैली में बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवारों ने शिरकत की। कई आला फौजी और पुलिस ओहदेदारों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीसी पुंछ भी मौजूद थे। एसएसपी पुंछ ने मीडिया से बात करते हुए फौज के इस इक़दाम की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमन के पैगाम को आम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम काफी अहमियत के हामिल हैं। एटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल नहीं। एक ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर।
देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मुसलमानों के लिए खास तालीमी फंड मरकजी हुकूमत के ज़ेरे गौर। गुवाहाटी में मरकजी वजीर के रहमान खान ने मुसलमानों से की डोनेशन की अपील। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों का किया दौरा। मुतासरीन का पूछा हाल, हर मुमकिन इमदाद का दिलाया यकीन। अखिलेश ने फिर कहा, मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों पर हो रही है सियासत, हुकूमत कर रही है हर मुमकिन मदद। और कमाल फारूकी ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी में शमूलियत के आसार। इंतखाबात सर पर सवार हैं। अब मरकजी हुकूमत मुल्क के मुसलमानों के तालीमी हालात पर फिक्रमंद हो गई है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसलमानों को तालीम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे की जरूरत है। हो सकता है कि यूपीए हुकूमत इस बारे में करीब 10-15 हजार करोड़ रुपयों पर मबनी कोई प्लान भी पेश करे। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में पहुंचे आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन से मुलाकात की। उनके साथ एमपी मोहम्मद अदीब भी थे। मुतासरीन ने आरजेडी सरबराह के सामने अपनी रुदाद गम पेश की। लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन को किस तरह से ढालस बंधाई, आप खुद देखिए। पत्ती में सेकते हैं, पूरी रात हम पत्ती में सेकते हैं जी। पूरी रात हो जाए हमें जड्डे, हमारे बच्चे टिकट का बीमार हो गए। सामान चाहिए हमें, हमारा मकान चाहिए जी। करम उजड़ के दूसरे गाँव में पड़े, हमारे बच्चों का हमें ठिकाना चाहिए। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी, बस हमें हमारे बच्चों का ठिकाना चाहिए। ये आबिद साहब है एमपी जी, सब हम लोग बात किया है। खाली हम आए देखने लिए था, हम बीमार पड़ गए थे। रो नहीं, तुम लोग को इससे नहीं छोड़ दिया जाएगा। हम परसों आपको सामान भेजेंगे, खुद आएंगे तो आगे सबको सामान यहाँ सरकार से नहीं, गैर सरकारी स्तर से हम लोग सब मिल के मदद करेंगे। कोई भी हो गाँव हम ही रहते, तो जहाँ मन फट गया, मारकाट हो गया जो भी, तो फिर ये कल को कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। नंबर 1 मेन बात वो है। नंबर 2 पॉइंट हुआ कि इसका कोई बैठ करके यहाँ हिसाब किताब नहीं कर रहा, किसको क्या तकलीफ, क्या करना नहीं करना, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं। बात सुनो, सारा दुनिया आप लोगों को देख रहा है। ये मत समझो कि तुम लोग अकेले हो, समझे? सब आदमी देख रहा है, हम लोग देख रहा है। धैर्य से रहो, हम लोग सब बात करके आबिद भाई आएगा, जो भी तत्काल जो इंतजाम यहाँ करना है, दवा दारू, ओढ़ना बिछौना, खाना पीना, राहत का जो काम है वो हम लोग करवाएंगे, उसमें हम भी रहेंगे। और लालू प्रसाद यादव इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मीडिया वालों को आगे किया और मुतासरीन को वज़ीर आला अखिलेश यादव को मुखातिब करके अपना कर्ब बयान करने की तरकीब दी। मुतासरीन ने वज़ीर आला अखिलेश यादव को मुखातिब करके उनसे मदद की अपील की। ये बच्चे
संजा गांव में मुख्यमंत्री जी संजा गांव में पड़े हैं, संजा गांव में पड़े हैं कब्रिस्तानों में, कोई सहायता नहीं हो रही। जरा जरा से बच्चे को लियो पड़े, एक बयानी के बच्चे को लियो पड़े, बड़े बुढ़े भी पड़े, और जी पूरी रात काटते हैं, बैठ के पूरी रात काटते हैं, पूरी रात काटते हैं बैठ के, भूखे प्यासे। आज लोग कुछ नहीं मिला, 4 महीने हो गए। अच्छा ना कोई और कर्ज लिख दे हमारे। आज मंत्री जी यहाँ से आगे देखो ना, मुख्यमंत्री हमारी मुसीबत देखो, हमारी हालत देखो, आगे अपना आगे देखो हमारी मुसीबत, हमारी दर्द भरी कहानी समझ लो। आगे हमारे क्या बीत रही है हमारे बच्चों पर, हमारे पर, न हमारे पर खाने को न पहनने को, कोई हमारी दर्द नहीं सुनना हमारा दर्द कोई भी। हम गरीब गुरा 4 महीने वाले हम पड़े यहाँ से अपने बच्चों को लियो, पुर रात हो जाए, हमें सेक तो हो जड्डे में, क्या करें हम। कैंप के दौरे के बीच ही आरजेडी सरबराह ने यूपी के उजियाला अखिलेश यादव से फोन पर बात की और एक आला सतही टीम को रिलीफ कैंपों का दौरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा कसमफूसी में बड़े मुतासरीन की हर मुमकिन मदद पर भी जोर दिया। क्या चाहते हैं, मतलब कोई जिम्मेवार आदमी अपना, या बड़े चचा जी को भेज दो, शिवपाल जी को भेज दो, आप बैठ करके सबको यहाँ इन लोगों से मिल करके क्या चाहता नहीं चाहता है, ये बाबा मैंने चुप रहे भाई, मुख्यमंत्री जी इसको हम आग्रह कर रहे हैं, एक टीम बना के भेज दो। यहाँ जबार है, अदीब साहब हैं, हम लोग हैं, सब लोग हैं, और सब लोग मिल करके ये लोग को जो भी है, एक तो दिमाग में है कि भाई जाएंगे और स्वाभाविक है तो मारेगा कोई भी, डर है, ये सब चीज निकालना है गवर्नमेंट अपना। तो एगो टीम बना के आप विजिट कर लो। हाँ, आप जिम्मेवार अफसर के जो जितना खाए, जितना जो तकलीफ है सबका पूरा लोग सबको करिए, सब मारेगा। और इस सब के बीच लालू प्रसाद यादव ने मुतासिरीन की हिम्मत बंधाई और उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन भी दिलाया। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन का हाल जानने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर रोशनी डालते हुए लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश हुकूमत से मुतासरीन की इमदाद पर जोर दिया। हम तो आए हैं कि जो पीड़ित लोग हैं यहाँ मिले, उनका आंसू पोछे, उनको हिम्मत बताना है, अपने घर भी जाए, सरकार उनको प्रॉपर जगह पर ले जाए, रखे, और हम लोग साथ हैं सब लोग। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इस रियासत में एक सेकुलर पार्टी बरसरे इख्तिदार है, लेकिन इन सब के बावजूद फसाद बर्पा होने पर लालू प्रसाद यादव ने हैरत का इजहार किया। इन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया ने हालात पर काबू पाने में कोताही का मुजाहरा किया। आरजेडी सरबराह ने आरएसएस का नाम लिए बगैर तखरीबकारी के लिए इन्हें जिम्मेदार करार दिया। गणेश जी को दूध पिलाने वाली जो ताकत है, और नरेंद्र मोदी नागपुर पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर रहा है देश भर में, आपको हमको पता नहीं है। हम लोग सड़कों पे चौराहे पर बैठे रहते, लेकिन कम्युनलाइज कर रहा है सोसाइटी को। तो भारत हमारा रहेगा कैसे, भारत टूटेगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल दोनों साथ साथ हम लोग को देखने को हम लोग को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह के उस बयान की भी मजम्मत की जिसमें मुलायम सिंह ने कैंपों में क़याम पजीर फसाद मुतासरीन को साजिशी करार दिया था। ये भी सुना कि ये विक्टिम नहीं है, ऐसे सब आ गया है, दिस इज टू मच, ये बुरी बात है। लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने और उनके आंसू पोंछने की बात कही। साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि उनके दौरे का मकसद सियासत करना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर यूपी के उजियाला अखिलेश यादव ने एक मरतबा फिर दोहराया है कि मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में हुकूमत हर मुमकिन इमदाद पहुंचा रही है और बड़े पैमाने पर मुतासरीन अपने घरों को लौट रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि इस मामले पर सियासत बंद होनी चाहिए। लगातार सरकार जो सही कर सकती कर रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग अब वापस भी जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी
सरकार प्रशासन उन्हें समझाएगा भी, लोग समझेंगे भी और घर वापस लौटेंगे। आप अगर जानकारी करेंगे, इस पर वैसे राजनीति न होनी चाहिए तो वही अच्छी बात है। और कुछ जगह कितने महीनों कितने सालों लोग घर नहीं लौटे थे। जो घटना हुई किस रूप में हुई वो आप जानते हैं। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया और सुबह से लेकर के दोपहर तक पूरी घटना को रोकने में सफल हुई सरकार। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी घटनाओं पर, ऐसे तमाम जो लोगों को दुख पहुंचता है ऐसे उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों की अबतर सूरत हाल अब किसी से छुपी नहीं रही है। रिलीफ कैंपों के पनागुज़ीन सर्दी से ठिठुर रहे हैं। दो निवालों के लिए हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमों की इमदाद के मुहताज बने हुए हैं। फसाद मुतासरीन की दादरसी करने वाला कोई नहीं है। फसाद मुतासरीन जहां दर्द से करा रहे हैं तो यूपी हुकूमत के सरबराह वज़ीर आला अखिलेश यादव इटावा जिले में सैफई के सखावती जश्न में रक्स सुरूर से महसूस हो रहे। चिराग तले अंधेरा शायद इसी को कहते हैं। एक तरफ जहां दाने दाने को मुहताज हैं लोग, वहीं दूसरी तरफ रक्स और सुरूर का समा बंधा हुआ है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। सुबह कभी तो आएगी। एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो We have allowed a very healthy business environment. That is why there is a lot of investment and lot of job creation. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। समाजी जहदकार और सियासी लीडर कमाल फारूकी ने गुज़िश्ता रोज आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कमाल फारूकी ने कहा कि मुताद्दिद उमूर पर उनकी बातचीत हुई है। ताहम आम आदमी पार्टी में शमूलियत के ताल्लुक से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ये फैसला मुनासिब वक्त पर ही बताया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की इस वक्त नजरें जमी हुई हैं, इन सारी चीजों पर गुफ्तगू हुई है। समाजवादी के लिए अच्छा है। समाजवादी से क्या ताल्लुक? ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। ज्वाइन कब कर रहे हैं बताएंगे आपको। अच्छा बताइए, केजरीवाल पीएम पद के लिए उपयोगी योग्य उम्मीदवार है? कमाल फारूकी जी से अभी चर्चा चल रही है और कोई अंतिम निर्णय होगा तो फिर आपको बताएंगे।
अभी कमाल फारूकी साहब आए हैं और उनसे बातचीत चल रही है, उनसे चर्चा समाप्त होने के बाद आपको जानकारी दूंगा। नहीं, मैं